हेलो जोहार। आज तारीख 30 मई दिन है, गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में टूटा गर्मी का दशकों पुराना रिकॉर्ड, एसी कूलर फेल, आईएमडी ने फिर जारी किया अलर्ट। झारखंड में मई में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। प्रदेश के डाल्टनगंज में बुधवार को रिकॉर्ड 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यह पलामू जिले में बीते कई दशकों में गर्मी का रिकॉर्ड स्तर है। इस समय झारखंड में 2 जिलों पलामू और गढ़वा में भीषण गर्मी की मार जारी है। हालांकि कोल्हान और संथाल परगना क्षेत्र में गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली हुई है, लेकिन प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भीषण गर्मी की प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर 30 मई को प्रदेश के पलामू, गढ़वा और चतरा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी तरह मौसम विभाग ने झारखंड के वेस्टर्न, साउथ और सेंट्रल पार्ट में भीषण गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पलामू से सटे गढ़वा में गर्मी उफान पर है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बीते बुधवार को गढ़वा में 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी ने अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अगले 2 दिनों तक तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की इजाफा होने के आसार हैं। इस दौरान 31 मई तक लू चलने के भी आसार है। उन्होंने बताया कि रेमल चक्रवात की वजह से प्रदेश के अन्य जगहों की तुलना में संथाल परगना और कोल्हान में तापमान सामान्य रहा है। 10 दिनों में सरना एयरपोर्ट सरना स्थल नहीं बना तो रांची बंद। आदिवासी संगठनों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन को चेतावनी दिया है कि अगर 10 दिनों के भीतर एयरपोर्ट स्थित सरना स्थल को नहीं बनाया गया तो रांची बंद कर दिया जाएगा। यह घोषणा बुधवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने की। मोराबादी के चिल्ड्रन पार्क में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आदिवासी नेताओं ने कहा कि आदिवासियों ने एयरपोर्ट के विकास के लिए 1100 एकड़ जमीन दी है। आज आदिवासियों के धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एयरपोर्ट बनने के पहले से ही आदिवासी वहां पर पूजा पाठ करते आए हैं। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि एयरपोर्ट आदिवासी मूलवासियों की जमीन पर बना है। एयरपोर्ट के सामने आदिवासियों के धार्मिक स्थल चबूतरों को लूटने का प्रयास किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री को घटना से अवगत कराया जाएगा। प्रेम साही मुंडा ने कहा कि झारखंड बनने के बाद आदिवासियों के धार्मिक जमीन पर लगातार हमला हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब आदिवासी संगठन चुप नहीं रहेगा। जहां जहां धार्मिक जमीन होगा वहां वहां बोर्ड लगाकर चिन्हित किया जाएगा। मनीष रंजन से जुड़े मामले में ईडी की रांची में छापेमारी, खंगाल रही कागजात। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर ईडी ने छापेमारी की। अयोध्यापुरी रोड नंबर 1 में ईडी की टीम ने बुधवार को छापेमारी की। बताया जा रहा है कि निजी बैंक के अधिकारी सौरभ कुमार के मकान में ईडी की टीम पहुंची और आईएएस मनीष रंजन से जुड़े मामले में कागजात की तलाशी ली। यहाँ ईडी की टीम ठाकुर नाम के एक व्यक्ति से जुड़े कागजातों को भी खंगाल रही है। चर्चा है कि ईडी को कुछ कॉल डिटेल्स भी हाथ लगे हैं। ईडी की छापेमारी को लेकर बताया जा रहा है कि इसका कनेक्शन झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन से जुड़ा है। वे फिलहाल ईडी का सामना कर रहे हैं। 28 मई को ईडी के अफसरों ने उनसे पूछताछ की थी। इसमें उन्होंने खुद को ईमानदार अफसर बताया। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशनखोरी व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें समन भेजा था और क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा था। पहले समन पर वे उपस्थित नहीं हुए थे और कर्मचारी से चिट्ठी भेजकर समय की मांग की थी। इसके बाद दूसरे समन पर वे ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लव और लैंड जिहाद के मुद्दे पर झारखंड सरकार को घेरा। पीएम मोदी की चुनावी रैली के ठीक 24 घंटे बाद दुमका पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लव जिहाद और जमीन जिहाद के सवाल पर झारखंड की मौजूदा सरकार पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने दुमका लोकसभा सीट के सारठ में भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में जल जंगल जमीन के नाम पर जो सरकार बनी उसी की सह पर यहाँ लव जिहाद से लेकर जमीन जिहाद चल रहा है। घुसपैठिए आदिवासी बहनों को गुमराह कर रहे हैं, झारखंड के लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें यहाँ की सरकार संरक्षण दे रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता पता नहीं कैसा कीर्तिमान कायम कर रहे हैं। झारखंड में सीएम की कुर्सी पर बैठ चुका व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदंबरम, केजरीवाल, लालू यादव और टीएमसी के डीएमके के नेता बेल पर है। चारा, अलकतरा, शराब और ना जाने कितने तरह के घोटाले करने वाले तमाम नेता को जनता कभी दोबारा नहीं आने देगी, इनकी जगह जेल है। जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड में मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ रुपए मिले तो यहाँ के कांग्रेस सांसद के यहाँ से
350 करोड़ रुपए जब्त हुए। यह गरीब आदिवासियों के हक का पैसा है। मोदी जी की सरकार का संकल्प है कि लूटे गए पैसा जनता को लौटाए जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष ने दुमका लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि आने वाले 4 जून को देश एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा और मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सेना के जवान की पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 4 हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ। नामकुम में सेना के जवान की पत्नी से हुए गैंगरेप मामले में रांची पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 युवकों को हिरासत में लिया है। सभी आरोपियों को खरसीदाग ओपी में रखकर पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि 27 मई को लालखंडगा के पोखर टोली में एक सेना के जवान की पत्नी से कुछ लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में सबसे पहले डीएसपी मुख्यालय के अमर कुमार पांडे ने लगभग 5 घंटे पूछताछ की। इसके बाद रांची के नामकुम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद एवं टाटी सिलवे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बारी बारी से पूछताछ की। इधर 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद से नाराज ग्रामीण सुबह से ही खरसीदाग ओपी के मुख्य गेट पर जमे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को पकड़ा है। पीड़ित महिला के घर पर कई लोगों का आना जाना होता था। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है, किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होगी। सीता सोरेन की बेटियों ने कहा, दुमका में भाजपा का पूरा सपोर्ट मिल रहा। सीता सोरेन की बेटियां अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार में उतरी हुई हैं। निजी तौर पर वे लोग दुमका की गलियों में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। उनकी बेटी राजश्री ने पार्टी परिवार और कल्पना सोरेन पर तीखा हमला किया। कहा कि पिताजी के निधन के बाद भी मेरी मां जामा में अकेले ही चुनाव लड़ा करती थी। इस बार हम दोनों बहनें मां के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी मां के खिलाफ प्रचार कर रही अपनी चाची कल्पना सोरेन पर प्रहार करते हुए कहा कि वो हेलीकॉप्टर से घूम रही हैं। इसमें किसका पैसा खर्च हो रहा है? ये तो जनता का पैसा है ना। हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। हम जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पूरे झारखंड में हम जहां जा रहे हैं मेरे पापा के बारे में बात हो रही है। मेरे पिता के निधन के बाद मेरे पापा के चेहरे को धुंधला करने का प्रयास इन लोगों ने किया, मगर वे अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो सके। वे पूरे झारखंडियों के दिल में बसते हैं। परिवार वाले हमें मान सम्मान नहीं दे पाए। मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया। जब मेरी माँ जामा से चुनाव लड़ती थी तो अपने दम पर उस समय भी पार्टी और परिवार का उतना सपोर्ट नहीं मिलता था। माँ के लिए कमल फूल छाप बताने में और समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि हमें पूरे भाजपा परिवार का सपोर्ट मिल रहा है। रामगढ़ की अदालत से जयराम महतो को मिली जमानत। हिरासत से आरोपी को छुड़ाने के प्रयास का है आरोप। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजुरोपी में समर्थकों के साथ भीड़ जुटाकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने एवं हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास करने के आरोप में बुधवार को जेबीकेएसएस के नेता जयराम महतो को रामगढ़ न्यायालय से नियमित जमानत मिल गई। इससे पूर्व रामगढ़ के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे के न्यायालय में जयराम महतो को अग्रिम जमानत दी थी। जयराम महतो ने इसके आलोक में बुधवार को रामगढ़ में एसीजेएम की अदालत में सरेंडर किया और नियमित जमानत के लिए अर्जी दी। एसीजेएम की अदालत ने जयराम महतो की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, मुस्लिम और क्रिश्चियन को लड़ाना चाहती है बीजेपी। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुमका में चुनावी रैली के दौरान शुक्रवार के साप्ताहिक अवकाश के मुद्दे को उठाते हुए झारखंड की मौजूदा सरकार पर हमला बोला था। इस पर झारखंड की गठबंधन सरकार की घटक कांग्रेस का जवाब आया है। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी का दावा है कि यह व्यवस्था उस वक्त भी थी जब बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन उस वक्त पीएम मोदी ने अपने सीएम और मंत्री से सवाल नहीं पूछा और जब हमारी सरकार आई तो सवाल पूछा जा रहा है। न्यूज झारखंडी से बातचीत में इरफान अंसारी ने कहा, यह मुद्दा काफी पुराना है। आज़ादी के बाद से यहाँ पर यह चला आ रहा है। जहाँ 100% मुसलमान हैं, इसलिए नमाज के लिए शुक्रवार की छुट्टी दी गई थी। रविवार को वहाँ क्लास चलाया जाता है। 20 साल यहाँ बीजेपी ने राज चलाया, तब उन लोगों ने इसको बंद नहीं किया, तब उस मुद्दे को नहीं उठाया। इरफान अंसारी ने आगे दावा करते हुए कहा, जब हमारी सरकार बनी तो बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। यह हमारी सरकार है जिसने इसे हटाया। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने नेताओं से क्यों नहीं पूछा? आपके सीएम और मंत्री थे, तब बंद कर देना चाहिए था। जानबूझकर क्रिश्चियन और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। फूट करो राज करो वाली इनकी नीति है। बीजेपी की मानसिकता अंग्रेजों से भी खतरनाक हो गई है। रांची को क्राइम कैपिटल बनने से रोके मुख्यमंत्री प्रतुल सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने बुधवार को राज्य सरकार पर राजधानी रांची की गिरती हुई विधि व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला बोला। प्रतुल ने कहा कि अभी रांची के एक बहुचर्चित बार में डीजे हत्याकांड की गूंज धीमी भी नहीं हुई थी कि 24 घंटे के भीतर रांची में 5 अलग अलग वारदातों ने पुलिस की कलाई खोल दी।
नामकुम में सरहद पर ड्यूटी कर रहे एक सैनिक की पत्नी से सामूहिक बलात्कार होने का जघन्य वारदात होता है। सरहद की रक्षा कर रहे जवान की पत्नी की इज्जत की रक्षा भी ये जंग लगा सिस्टम नहीं कर पाया। मैकलुस्कीगंज मुख्य मार्ग पर नक्सलियों के द्वारा एक कंटेनर को आग लगाकर एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है। प्रतुल ने कहा, राजधानी रांची में ब्राउन शुगर का व्यापार भी धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस इक्का दुक्का गिरफ्तारियां कर रही है, लेकिन सरगना तक नहीं पहुंच पा रही। इसके अतिरिक्त आज सुखदेव नगर थाना अंतर्गत बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए की लूट हो गई। इन 4 बड़ी घटनाओं के बाद सुखदेव नगर में घटी 10,000 कैश और 2 लाख के गहने की चोरी तो छोटी घटना हो जाती है। प्रतुल ने मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि ऐसी व्यवस्था बने कि अपराधी किसी घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचने को विवश हो जाए। झारखंड के पाकुड़ जिले में चल रहा मंत्रांतरण का गंदा खेल 90% पहाड़ियां बन चुके हैं ईसाई। झारखंड के पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा और हिरणपुर के पहाड़ों की सभ्यता संस्कृति में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। इस बदलाव का मुख्य कारण ईसाई मशीनरियों के द्वारा सुनियोजित तरीके से किया जा रहा मंत्रांतरण बताया जा रहा है। मशीनरी के लोग गरीब आदिवासी पहाड़िया परिवार के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य आर्थिक प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई धर्म से जोड़ रहे हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में नई नई मशीनरी स्कूल खोले जा रहे हैं। गाँव गाँव में चर्च का निर्माण किया गया है। लिट्टीपाड़ा व हिरणपुर के पहाड़ों पर रहने वाले 90% पहाड़िया समुदाय के लोग ईसाई बन गए हैं। उनके घरों पर ईसाई धर्म के चिन्ह देखे जा सकते हैं। ये सभी पहाड़िया पहले सनातनी थे। लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के जामजोड़ी पंचायत में 10 गोड़ा पहाड़िया गांव को छोड़कर सभी पहाड़िया गांव के अधिकतर लोग मशीनरी के प्रभाव में आ चुके हैं। सफाहोड़ समुदाय के विरोध के कारण कुछ लोग अभी मंत्रांतरण से बचे हुए हैं। झारखंड में नक्सलियों का उत्पात, कंटेनर गाड़ी के साथ शख्स को जिंदा जलाया, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित मैकलुस्कीगंज चामा रोड पर नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने कंटेनर गाड़ी के साथ साथ एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। दरअसल नक्सलियों ने इस इलाके में गाड़ी में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इसी दौरान नक्सलियों ने कंटेनर गाड़ी के साथ साथ एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। मृतक व्यक्ति कुक का काम करता था। सूचना मिलने के बाद एसपी ग्रामीण खलारी के दरोगा विजय सिंह, मैकलुस्कीगंज के दरोगा सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यूपी के विधायक रघुराज प्रताप सिंह पहुंचे देवघर। भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के समर्थन में लोगों से की वोट देने की अपील। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा के विधायक सह जनसत्ता दल के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। उन्होंने लोगों से गोड्डा से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। गोड्डा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के आवास पर संवाददाता सम्मेलन करते हुए राजा भैया ने कहा, जनप्रतिनिधि के रूप में निशिकांत दुबे में विकास करने की जो ललक है वह कर्मठ और विकासशील सांसद में देखी जा सकती है। यही कारण है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा यूपी में भी की जाती है। इनके इसी विकास कार्य के प्रति राजा भैया निशिकांत दुबे के कायल है। राजा भैया ने कहा कि निशिकांत दुबे संबंधों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि देश में इस बार फिर से मोदी की सरकार बनेगी, इसलिए अंतिम चरण के मतदान के दिन सभी मतदाताओं से अपना मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे, भाजपा नेता गंगा नारायण सिंह एवं अन्य मौजूद रहे। टिकट चेकिंग अभियान में पकड़े गए 2059 यात्री, लगभग 11 लाख का हुआ फाइन। भारतीय रेल के धनबाद मंडल जोन में बुधवार को एक बार फिर बड़े पैमाने पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में 2059 यात्रियों को पकड़ा गया। इन यात्रियों से लगभग 11 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमरेश कुमार ने बताया कि धनबाद मंडल के विभिन्न खंडों के साथ साथ धनबाद, गोमो, कोडरमा, डाल्टनगंज, चौपन, बरकाकाना, सिंगरौली स्टेशन में गहन टिकट चेकिंग की जा रही है। यह मेगा टिकट चेकिंग अभियान दिन रात चलाया जा रहा है। जांच अभियान के परिणाम स्वरूप बुधवार को 2059 यात्रियों को पकड़ा गया। अभियान में बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री, बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले यात्री, बिना बुक किए गए सामान के साथ यात्रा कर रहे यात्रियों को पकड़ा गया। उनसे 10,97,430 रुपए जुर्माने के रूप में राशि प्राप्त की गई। चेकिंग अभियान में 189 टिकट चेकिंग कर्मियों को लगाया गया था। चेकिंग टीमों द्वारा स्टेशनों एवं विभिन्न मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी चेकिंग किया गया। धनबाद मंडल द्वारा निरंतर टिकट जांच की जा रही है तथा भविष्य में भी यह जारी रहेगी। इस अभियान का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर अंकुश लगाना है ताकि वे अगली बार टिकट लेकर यात्रा करें। चाईबासा गैंगरेप केस में कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 40,000 का लगाया जुर्माना।
झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2022 को चाईबासा एरोड्रम के पास युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में वारदात को अंजाम देने वाले 5 युवकों को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में गैंग रेप करने वाले सभी 5 युवकों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास के साथ 27 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 5 युवकों को जिन धाराओं में सजा सुनाई हुई है उसमें आईपीसी की धारा 376D, 377, 395, 397 और 412 शामिल है। इधर जिले के रहने वाले लोगों ने चाईबासा कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि गंभीर आपराधिक मामलों में गुनाहगारों को इस तरह कठोर सजा सुनाए जाने से ऐसी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों में कानून का खौफ बना रहेगा। वहीं आम जनमानस में भी न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। इस कांड में शामिल अन्य 4 नाबालिग आरोपियों का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। गैंग रेप मामले में सजा पाने वाले युवकों में सुरेंद्र देवगन, प्रकाश देवगन, सोमा सिंह, पूर्मी देवगन और शिवशंकर करजी शामिल है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में बालू लदा 12 हाईवा जब्त। लामपुंग थाना क्षेत्र के कटकुआरी जाने वाले गुमला खुंटी रांची रोड में अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान और छापेमारी में बालू लदा 12 हाईवा को पुलिस ने जब्त किया है। वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी और खान निरीक्षक और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। बुधवार को डीएसपी अमर कुमार पांडे ने बताया कि चेकिंग के दौरान सभी हाईवा चालक वाहन को छोड़कर भाग गए। सभी हाईवा पर बालू लोड था। किसी भी हाईवा में बालू का चालान नहीं पाया गया। मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि वही दूसरी ओर वाहन चेकिंग के दौरान दोलाइचा मोड़ के पास एक बालू लदा हाईवा आ रहा था, जिसे रोककर खनिज से संबंधित माइनिंग चालान की मांग की गई तो वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया। उक्त हाईवा को भी जब्त कर थाना लाया गया।